हेलो दोस्तों, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती में जो कंप्यूटर की डिग्री जो अनिवार्यता मांगी जाती है उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर की डिग्री जो है अनिवार्य रूप से यहाँ पर डिमांड की जाती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट, कुछ अभ्यर्थी जो हैं इसके लिए बिना कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी अप्लाई कर सकते हैं और पटवारी भी बन सकते हैं। इसी के बारे में पूरा ये वीडियो रहने वाला है। पूरा वीडियो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किसके लिए है ये नियम और कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिना कंप्यूटर की डिग्री के भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और पटवारी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ पटवारी की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए लाया है स्टडी गाइड, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ पटवारी के सिलेबस से रिलेटेड सारे स्टडी मटेरियल एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अगर बात करें इसके कंटेंट की, तो इस बुक में सबसे पहले आपको पिछले 3 साल के पटवारी के एग्जाम के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बारीकी से कवर किया गया है, चाहे आप समसामयिकी की बात करें, चाहे कंप्यूटर की, चाहे जनरल, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यता है, सामान्य ज्ञान है और छत्तीसगढ़ को इसमें कवर किया गया है। आप इस बुक को घर बैठे पा सकते हैं। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील की मदद से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस कंप्लीट स्टडी बुक के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन की छत्तीसगढ़ पटवारी के प्रैक्टिस सेट्स भी ले सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारियों को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक की लिंक मिल जाएगी, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, ये पटवारी भर्ती परीक्षा का ही नोटिफिकेशन है। ठीक है, इससे पहले का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो नोटिफिकेशन है ये, और इसी के जरिए हम लोग समझेंगे कि जो क्या क्या मूलभूत चीज़ें जो है यहाँ पर मांगा जाता है पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 प्रणाली में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, ये उसकी हुई आधारभूत एसेंशियल जो है क्वालिफिकेशन 10+2 यहाँ पर होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि शासकीय या अर्धशासकीय या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर जो है अर्हता होनी चाहिए। 1 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री, जिसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में आपको बताया हुआ था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो ख़त्म होते ही आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर कहा गया है कि 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए और साथ ही डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति भी होनी चाहिए। अब देखिएगा, एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इस लाइन में लिखा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। परंतु अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र, अब ये अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अनुसूचित क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो वे सफल अभ्यर्थी, ठीक है, उस अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे सफल अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण हेतु चयनित हो चुके हैं, चयनित हो जाएंगे, लेकिन अगर उनके पास कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र नहीं है तब भी वो जो है उनका सिलेक्शन हो जाएगा और उनको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, 1 वर्ष की छूट उन्हें दी जाएगी। तो अनुसूचित क्षेत्र में कौन कौन से जगह आते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो अभी आगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो PDF है वो बिल्कुल ऑथेंटिक PDF है। ये भारत का राजपत्र है। यहाँ पर से आप इसका डेट एक बार देख लीजिए, 20 फरवरी 2003। ठीक है, तो ये जो है आदेश 2003 का है। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, छत्तीसगढ़ के बारे में भी। तो इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जो जगह हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले सरगुजा जिला है, फिर कोरिया जिला, बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, कांकेर जिला। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं शुरू में 5 जो है यहाँ इतने जिलों को दिया गया है। इसके बाद 6वें नंबर पर है बिलासपुर जिले में आप देख सकते हैं मरवाही। इसके बाद गोरिल्ला 1, गोरिल्ला 2 दिया गया है आदिवासी विकास खंड और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल। ठीक है, तो इतने क्षेत्रों को। इसके अलावा यहाँ पर कोरबा जिला है, जसपुर जिला है। ठीक है, जसपुर जिला। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देखते हैं रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, गरघोड़ा, तामनर, लायलुंगा और खरसिया जनजाति विकास खंड। ठीक है, इसके बाद दिया गया है दुर्ग जिले में डोंडी जनजाति विकास खंड, राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकास खंड। इसके अलावा रायपुर जिले में गरियाबंद,
मैनपुर और छुरा जनजाति विकास खंड, धमतरी जिले में नागरी सिहावा जनजाति विकास खंड। तो इतने क्षेत्रों को यहाँ पर दिया गया है। तो इतने जो 13 नंबर तक यहाँ पर जितने भी क्षेत्रों के मैंने नाम पढ़े हैं उन सभी को यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें से मैं किसी भी तरह से अपने शब्दों को यहाँ जोड़ना नहीं चाहूँगा। ये पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी आप खुद ही देख सकते हैं। एक बार फिर से आप चाहें तो जो है वीडियो को पॉज करके 9 नंबर तक ये हो गया और इसके आगे 13 नंबर तक ये। तो यहाँ पर इतने जितने भी क्षेत्रों को दिया गया उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने क्षेत्रों को कंप्यूटर के लिए यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। इतने क्षेत्रों को जो है कंप्यूटर से छूट रखा गया है कि जो है आप अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके 1 साल के अंदर आपको कंप्यूटर की डिग्री डिप्लोमा वहाँ उपस्थित करनी होगी, वहाँ प्रदान करनी होगी। तो इस तरह से ये जानकारी थी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ।